एक के बाद एक इंटरव्यू और एक के बाद एक रिजेक्शन। अब कुछ भी करके मुझे इंग्लिश को सीखना ही था, क्योंकि इंग्लिश ही वो एक ज़रिया था जिसको सीखकर मैं भी अपना दाल रोटी का जुगाड़ कर सकता था। आपने आजकल भी हर जगह सुना होगा कि 90 दिन में इंग्लिश सीखिए, 30 दिनों में इंग्लिश सीखिए। कई लोग तो कहते हैं भाई 30 घंटे में इंग्लिश सीखिए, लेकिन 30 घंटे में घंटा इंग्लिश आएगी। दोस्तों, इंग्लिश ने मुझे नाम दिया है, पैसा दिया है, सब कुछ दिया है। अब मैं वो 3 तरीके आपके साथ भी शेयर करूंगा जिनकी मदद से आप भी अच्छे पैसे कमा सकते हैं, और सिर्फ आपको चाहिए कि आपकी इंग्लिश की जो स्किल्स हैं वो अच्छी हों। थैंक यू। अंग्रेज चले गए और इसको छोड़ गए। भाई पहले ग्रामर सीख ले, फिर इंग्लिश बोल लियो। मैं श्योर हूं कि आप सभी ने भी ये लाइनें बहुत सुनी होंगी। ये बहुत कॉमन बात है, जब भी कोई इंग्लिश बोलने की शुरुआत करता है तो ये ताने आप सुनते ही हैं। तो यही सब ताने सुनकर मैं आज आप सबके सामने इस मंच पर खड़ा हूं। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, माय नेम इज सतेंद्र सिंह एंड टुडे एज एन इंग्लिश ट्रेनर I can confidently say that everyone can communicate in English। दोस्तों, इंग्लिश ने मुझे नाम दिया है, पैसा दिया है, सब कुछ दिया है। सही मायनों में इंग्लिश हैज़ गिवन मी एवरीथिंग दैट आई वंस डिजायर्ड। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी के साथ साथ आज मैं आप लोगों के साथ वो 3 तरीके भी शेयर करूंगा जिनको अपनाकर आप सिर्फ इंग्लिश की मदद से बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो मेरी छोटी सी सक्सेस स्टोरी की शुरुआत होती है हरियाणा के एक छोटे से शहर भिवानी से। तो दोस्तों, भिवानी फेमस है मंदिरों के लिए, रिलीजियस प्लेसेस के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। इसको इंडिया का मिनी क्यूबा भी कहा जाता है। मैं बॉक्सर नहीं हूँ, लेकिन ये डेफिनेटली एक चीज़ के लिए तो फेमस नहीं है, और वो है इंग्लिश। हमारे वहाँ पर सिर्फ एक ही भाषा बोली जाती है, चाहे कॉलेज हो, घर हो, स्कूल हो, कोई भी जगह हो, आप सिर्फ और सिर्फ हरियाणवी सुनते हैं। और अगर मान लीजिए गलती से कोई हिंदी में भी बात कर ले तो आपको सुनने को ये मिलेगा, भाई क्यों गणा अंग्रेज बना है, अपनी भाषा बोल लेना। तो ये चीज़ें बहुत आम हैं वहाँ पर। तो इस माहौल के बीच में वो क्या वजह थी कि मुझे इंग्लिश सीखना पड़ा, वो मेरी मजबूरी बन गई थी। सबसे पहली मजबूरी थी कि आप टीनेज में कंपेनियनशिप ढूंढते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप किसी लड़की को अप्रोच करते हो, और वो भी खासकर हरियाणा के शहर भिवानी में, तो आप कोशिश करते हो इम्प्रेस करने की। तो आप 2 वर्ड्स बोलने से शुरू करोगे, जैसे एक्सक्यूज़ मी। लेकिन सब ठीक रहता है जब तक लड़की कहती है हाँ बोल, के चाहिए। तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर किसी लड़की ने गलती से ये बोल दिया यस व्हाट डू यू वांट, बस वहाँ पर हमारी गाड़ी रुक जाती है। उसके बाद हमें नहीं समझ आता कि आप उसको क्या कहेंगे। कैन वी फ्रेंडशिप, आई फ्रेंडशिप यू, यू फ्रेंडशिप मी, वी फ्रेंडशिप टुगेदर, कुछ समझ नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम से उल्लू बना देंगी, और आप सोचोगे कि अगर इंग्लिश नहीं तो मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहली वजह तो ये बनी। और मेरी लाइफ में एक फिलॉसफी है कि स्वर्ग देखने के लिए आपको मरना पड़ेगा। तो इट ऑल स्टार्टेड एट होम। मैंने घर से ही शुरुआत की। सबसे पहले तो हम जब टीनेज में आते हैं तो हमारी लाइफ में प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन पेरेंट्स वो प्राइवेसी छोड़ते कहाँ हैं। आपके कमरे में घुस जाएंगे, आपके फ़ोन चेक करेंगे, आपके दोस्तों से बातें करेंगे, पूछेंगे बेटा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। और दूसरा, उन दिनों में लैंडलाइन फ़ोन नया नया हमारे घर पे लगा था। तो लैंडलाइन जो फ़ोन होता है, जब उसकी घंटी बजती है तो पूरे घर में उसकी घंटी गूंजती है। तो एक कमरे से मैं भाग कर आ रहा हूँ, एक कमरे से मेरे पेरेंट्स भाग कर आ रहे हैं। जिसने फ़ोन पहले उठा लिया उसकी जीत हो गई। पेरेंट्स ने पहले फ़ोन उठाया तो आगे से कोई जवाब नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी किस्मत शायद काम कर गई थी और किसी एक्सक्यूज़ मी वाली का कॉल आ गया था। लेकिन एक तरफ वो एक्सक्यूज़ मी वाली है, एक तरफ पेरेंट्स हैं, यानी जान आपकी हथेली पर रखी हुई है। आप किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो वहाँ भी जीवन दान मिला मुझे इस अंग्रेजी की वजह से। मैंने फ़ोन का रिसीवर उठाया, और जैसे नॉर्मली आप अपने किसी दोस्त से बात करते हो, मैंने फ़ोन उठाकर हेलो, हाउ आर यू, आई एम ऑन क्लाउड 9, आई एम फीलिंग एक्सटैटिक, आई न्यू दैट यू वुड कॉल। तो मैंने धीरे धीरे ये 5-6 लाइनें सीखी और चिपका दी। तो भाई फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, ये भी आपने सुना होगा।
तो मेरा इंप्रेशन फ़ोन पे इतना अच्छा गया कि फिर इंग्लिश बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और काम बन जाता था। और ये जो तरीका है जिससे आप अपनी प्राइवेसी भी मेंटेन रख सकते हैं और इंग्लिश बोलने की शुरुआत भी कर सकते हैं, ये वो पहला तरीका है। आप अपने पेरेंट्स के सामने, अपने दोस्तों के सामने प्राइवेट टॉक करना हो तो इंग्लिश में स्टार्ट कीजिए। छोटे छोटे टॉक्स के साथ आपकी बातचीत भी बन जाएगी, इमोशन भी जुड़ जाएंगे, फीलिंग भी बन जाएगी और एक्सक्यूज़ मी सिर्फ लाइफ में एक बार कहना पड़ेगा। तो एक मामला तो सेट हो गया एक्सक्यूज मी वाला। अब दूसरी बात पर आते हैं जो कि है नौकरी। तो जैसे ही मैंने स्कूलिंग कंप्लीट की, मेरे सभी दोस्त, कोई आईआईटी में पहुंच गया, कोई फेमस डॉक्टर का बेटा था तो उसको आसानी से एमबीबीएस में एडमिशन मिल गया। तो मैं भी चाहता था भाई उन सभी दोस्तों की तरह मैं भी कभी इज्जत से उनके साथ बैठ पाऊँ, बात कर पाऊँ। तो एक जॉब छोटी मोटी तो मुझे भी चाहिए ना अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्राई किया और 2 गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम क्लियर करने के बावजूद भी मैं खाली हाथ रह गया, क्योंकि ना तो हमारे कोई पॉलिटिकल लिंक्स थे और ना ही सूटकेस भरा हुआ बक्सा था। तो दोस्तों, मुझे सरकारी नौकरी तो नहीं मिल पाई, लेकिन अब कुछ भी करके मुझे इंग्लिश को सीखना ही था, क्योंकि इंग्लिश ही वो एक जरिया था जिसको सीखकर मैं भी अपना दाल रोटी का जुगाड़ कर सकता था। तो प्राइवेट जॉब के लिए आपको इंग्लिश सीखना है। आपने आजकल भी हर जगह सुना होगा कि 90 दिन में इंग्लिश सीखिए, 30 दिनों में इंग्लिश सीखिए। कई लोग तो कहते हैं भाई 30 घंटे में इंग्लिश सीखिए, लेकिन 30 घंटे में घंटा इंग्लिश आएगी, क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए आपको उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना पड़ता है। तो भिवानी जैसे एक छोटे से शहर में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट अवेलेबल नहीं था जहां पर मैं अपनी इंग्लिश की वो जर्नी स्टार्ट कर सकूं। तो दिल्ली, जो मेरे घर से 125 किलोमीटर्स दूर है, वहां के लिए रोज़ सिर्फ 2 घंटे की क्लास के लिए मैं सुबह 4 घंटे की ट्रैवल ट्रेन में करता था जाने के लिए और 4 घंटे आने के लिए। ट्रेन में आप लोगों को भजन मंडली मिल जाएगी, करताल बजाते हुए, आपको ताश खेलने वाले, पटापट करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे शायद बहुत मुश्किल से मिलते हैं। वहाँ पर मैंने एक चीज़ सीखी कि जितना टाइम आप इन्वेस्ट करोगे उतनी ही जल्दी आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। तो उस 8 घंटे की जर्नी में रोज़ मैंने इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ने स्टार्ट किए, कुछ चेतन भगत के रोमांटिक नॉवेल्स भी चिपका मारे। तो दोस्तों, इस जर्नी में मैं पूरी इंग्लिश तो नहीं सीख पाया, लेकिन मेरी शुरुआत हो चुकी थी, एक कॉन्फिडेंस आ चुका था और मैंने कॉल सेंटर का नाम सुना और मैंने इंटरव्यूज देने शुरू कर दिए। एक के बाद एक इंटरव्यू और एक के बाद एक रिजेक्शन। इंटरव्यू पे इंटरव्यू होते गए और रिजेक्शन पे रिजेक्शन होता गया, लेकिन 50 इंटरव्यू देने के बाद फाइनली मेरा एक डोमेस्टिक कॉल सेंटर में सिलेक्शन हो गया। और उसके बाद मुझे पता चला कि ये ही दुनिया का अंत नहीं है। एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर नाम की भी चिड़िया है, जो असली अंग्रेजी है वो तो वहीं पे शुरू होगी। तो मैंने फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट किया, एक के बाद एक इंटरव्यू और एक के बाद एक रिजेक्शन। तो दोस्तों, रिजेक्शन मिलते गए, मैं इंटरव्यू देता गया और वही हुआ जो हमेशा होता है, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जावत के सर पर करत निशान। तो वो निशान पड़ गया था। और जो उस टाइम का मोस्ट सॉट आफ्टर कॉल सेंटर था कन्वर्जेस, वहाँ पे मैं और मेरा बड़ा भाई हम इंटरव्यू देने गए। उस दिन 300 प्लस कैंडिडेट्स थे, पूरा दिन ग्रिलिंग सेशंस का भरा हुआ था। और रात को 9 बजे जब हम उस बिल्डिंग के कंपाउंड से निकले, एमजी रोड के ऊपर एट्रिया नाम की बिल्डिंग है गुड़गांव में, आप सबको पता भी होगा। तो वहाँ पर जैसे ही हम पहुँचे, हमारे हाथ में ऑफर लेटर था। दोस्तों, कन्वर्जेस का ऑफर लेटर। Finally, I got what I desired, what I dreamt of throughout my life. और ये चीज़ जो मुझे खुशी दे पाई, वो खुशी लाइफ में मुझे कभी नहीं हुई। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने सपने को साकार करने के लिए मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, और उसका फल भी आपको ज़रूर मिलता है। देर सवेर ज़रूर होगा, मिलेगा ज़रूर। और जिस दिन मिलेगा, आप भी मेरी तरह ऑफर लेटर हाथ में लेकर आंसुओं के साथ अपनी उस जीत का जश्न ज़रूर मनाएंगे। तो दोस्तों, अब मैं वो 3 तरीके आपके साथ भी शेयर करूंगा जिनकी मदद से आप भी अच्छे पैसे कमा सकते हैं, और सिर्फ आपको चाहिए कि आपकी इंग्लिश की जो स्किल्स हैं वो अच्छी हों। तो कॉल सेंटर की जॉब वो पहला तरीका है जिससे आप बहुत अच्छी सैलरी पा सकते हैं, और वो भी बहुत आसानी से। सिर्फ आपको काम करना है अपनी इंग्लिश पर। आप सोचेंगे कि यार कॉल सेंटर की जॉब भी कोई जॉब है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉल सेंटर को ज्वाइन कर लेते हैं,
इंटरनेशनल वन, तो आपको 2 महीने की वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिससे आपकी इंग्लिश की स्किल्स बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाती हैं। आपकी प्रोनाउंसिएशन पर काम किया जाता है लगातार 2 महीने, और मार्केट की डिमांड के हिसाब से ही आप लोगों को इंग्लिश सिखाई जाती है। तो ये एक रामबाण तरीका है कि आप अपनी इंग्लिश पर काम भी कर सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। तो कॉल सेंटर की जॉब के बाद जैसे कि मैंने सोचा था कि कभी मुझे भी गवर्नमेंट जॉब मिले, मैंने फॉर्म फिलअप किया और मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब मिल गई। मैंने सुना था कि 10 to 5 की मस्त जॉब है, एसी में बैठो, चिल करो और सारी लाइफ मस्त कटेगी, एक सिक्योर्ड लाइफ है। आप भी यही सोचते होंगे, लेकिन जैसे ही मैंने कदम रखा बैंक के अंदर, मेरे सारे सपने धीरे धीरे करके चकनाचूर होते गए। जो सीनियर थे वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित थे, और जो जूनियर थे उन बेचारों को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। यानी कि ना तो वो आपसे काम करवाएंगे, ना खुद करेंगे, ना किसी को करने देंगे। तो इससे पहले कि ये सिस्टम मुझे अपने जैसा बना लेता, मैंने बैंक छोड़ दिया। हाँ दोस्तों, 5 साल की सर्विस के बाद मैंने बैंक से रिज़ाइन कर दिया और मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया हायर स्टडीज़ के लिए। लेकिन वहाँ भी कुछ दिक्कतें हुई और फैमिली रीजंस की वजह से मुझे वापस आना पड़ा। तो उस टाइम पर मेरे सामने कुछ भी नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। मैंने दोबारा से इंग्लिश को अपना वेपन बनाया और मैंने 10 साल के बाद और एमए इंग्लिश मैंने कंप्लीट की यूनिवर्सिटी में टॉप रैंक हासिल करके, क्योंकि इंग्लिश मेरे लिए एक जुनून बन चुका था और इंग्लिश टीचर बनना कहीं ना कहीं मेरा सपना ही नहीं, मेरा सब कुछ बन गया था। तो उसके बाद मैं एक अच्छे रेप्यूटेड स्कूल डीपीएस में पढ़ाने लग गया, और उसी दौरान मेरी वाइफ यूट्यूब के कुछ व्लॉग्स देखा करती थी। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप एक अच्छे टीचर हैं, आप टैलेंटेड हैं। वो तो हर वाइफ कहती है, क्योंकि आपने सुना भी होगा दैट बिहाइंड एवरी मैन सक्सेस देयर इज ए वुमेन। तो मेरी ज़िंदगी में वो जो वुमेन हैं वो मेरी वाइफ हैं, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, और उन्हीं की वजह से मैंने पहला मेरा वीडियो यूट्यूब पर डाला 2019 में, और मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लवर्स आज आप सभी के सामने है, जिस पर मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज सिखाकर एज ए टीचर अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ, और चाहता हूँ कि आप सब भी इंग्लिश सीखकर एक रेस्पेक्टफुल लाइफ जिएं। और अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दूसरा तरीका जो है वो यही है दोस्तों, कि आप अगर फ्रीलांसर YouTube चैनल पर आते हैं या आप ऑनलाइन एजुकेटर बनते हैं, तो आप भी बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, YouTube एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर आकर आप अपनी स्किल्स के जरिए बहुत अच्छे तरीके से पैसे कमा सकते हैं, अपनी लाइफ को दिखा सकते हैं। आप एज ए टीचर भी अपनी स्किल्स को लोगों को बता सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं, और उस हेल्प के बदले YouTube आपको अच्छा खासा पे करता है। तो ये दूसरा तरीका है, YouTube के जरिए आप सिर्फ अपनी इंग्लिश की स्किल्स पर वर्क करें और अच्छे पैसे कमाएं। और दोस्तों, तीसरा तरीका, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तीसरा तरीका पैसे कमाने का सिर्फ इंग्लिश से, वो है एज अ कंटेंट राइटर, एज अ ब्लॉगर, एज अ फ्रीलांसर। तो अगर आप अच्छा इंग्लिश लिखते हैं और आपकी इंग्लिश पर अच्छी पकड़ है, तो आजकल बड़ी बड़ी एमएनसीज ऐसी पोस्ट निकालती हैं जिन पर अप्लाई करके आप बहुत ही आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को सेट कर सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये हैं वो तीनों तरीके जिनसे आप सिर्फ इंग्लिश के बेसिस पर, विदाउट एनी स्पेसिफिक डिग्री, आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आप सबको 3 ऐसी ट्रिक्स बताना चाहूंगा जिनको स्टार्ट करके आप अपनी इंग्लिश की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं आज से ही। सबसे पहली ट्रिक है, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश विदाउट जजिंग योरसेल्फ। हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि जैसे ही हम इंग्लिश बोलेंगे कोई ना कोई गलती जरूर करेंगे। तो गलतियां तो आप करेंगे, लेकिन जितनी जल्दी वो गलती करेंगे उतना जल्दी आप इंग्लिश बोलना शुरू कर पाएंगे। और दूसरा है, मेक इंग्लिश अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। जैसे मैंने बताया था कि एक्सक्यूज मी का जवाब मैंने कैसे दिया, मेरे बड़े भाई के साथ टूटी फूटी इंग्लिश मैंने शुरू कैसे की। सो यू हैव टू फाइंड अ पार्टनर। या तो आप कोई पार्टनर, अपना सिबलिंग, भाई बहन या दोस्त ढूंढ लीजिए,
अगर आपको पार्टनर नहीं मिलता है तो खुद के पार्टनर बन जाइए, शीशे के सामने खड़े होकर आप खुद से ही बातें कीजिए और सबसे बेस्ट तरीका है कोई आपको जज भी नहीं करेगा। और तीसरा तरीका है दोस्तों, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल 4 स्किल्स ऑफ इंग्लिश ऑन डेली बेसिस। तो 4 स्किल्स होती हैं किसी भी भाषा की, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो आपको कम से कम 15 से 20 मिनट हर स्किल को देना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो अगर आप ये तीनों चीज़ें सिर्फ 3 महीने करेंगे तो ये मेरा वादा है आप सबसे कि आपकी इंग्लिश का जो लेवल है वो डेफिनेटली अपग्रेड हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी भी अपग्रेड हो जाएगी और आपका जो लाइफस्टाइल है वो भी अपने आप अपग्रेड हो जाएगा। तो लाइफ में इतने उतार चढ़ाव के बाद मैंने एक बात सीखी है कि इंग्लिश आपका वो एक सच्चा दोस्त है जिसको आपने एक बार अपना सपोर्ट दिया, अपना टाइम दिया, तो वो सारी जिंदगी आपको सपोर्ट करता रहेगा और आपको एक अच्छी जिंदगी जीने में मदद भी करेगा। दोस्तों, इंग्लिश ना 90 दिनों में आती है ना 90 मिनट में आती है। इंग्लिश आती है जब आप उसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएंगे, एक पार्ट बनाएंगे और सारी ज़िंदगी उसको अपने साथ लेकर चलेंगे और सीखते रहेंगे। तो दोस्तों, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखते रहिए। हैप्पी लर्निंग। ये कहानी तो हमने सुन ली और अब हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि हम एक कदम लेंगे अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ जोश स्किल्स के साथ। पर जोश स्किल्स ऐप एक्चुअली चलती कैसे है, इसके अंदर क्या है, चलो 1 मिनट में जल्दी से ये देखते हैं। सबसे पहले नीचे दी गई पिन्ड कमेंट की लिंक पर क्लिक करें और इससे जोश स्किल्स ऐप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद हम इस लैंडिंग पेज पर लैंड होंगे। यहाँ पर अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरें। इसके बाद आप जोश स्किल्स ऐप के इंग्लिश के साथ साथ सारे कोर्सेज एक साथ देख सकते हैं, फ्रॉम पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनल फाइनेंस टू बिजनेस, सारे कोर्सेज। पर चलिए पहले इंग्लिश कोर्स एक्सप्लोर करते हैं। इंग्लिश कोर्स के अंदर हमें बेसिक ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग, राइटिंग, ये सब की थ्योरी तो मिलती ही है। ये प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इन्हें कभी भी देख सकते हैं। इसके बाद आता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का फेवरेट फीचर, विच इज़ प्रैक्टिस विद पार्टनर फीचर। यहाँ पर हम एक्चुअली अपने ही जैसे जो स्टूडेंट्स के साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाला भी आप ही की तरह एक इंग्लिश लर्नर है, तो कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। और वो माहौल जो हमें अपने गांव, शहर, स्कूल, कॉलेज में नहीं मिल पाया, वो इस फीचर के थ्रू हमें मिल रहा है। इसी तरह हर दिन 15 मिनट प्रैक्टिस करके वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल ज़ीरो इंग्लिश जानते थे, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम से पढ़े हुए थे, आज 15 मिनट आराम से किसी से भी कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात कर पाते हैं। ये सब डेली प्रैक्टिस की वजह से। तो चलिए अभी अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ पहला स्टेप लेते हैं, जोश स्किल्स ऐप डाउनलोड करके। नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करें, ऐप डाउनलोड करें और आज ही से सीखना शुरू करें। जोश टॉक्स अब स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियां ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल स्पॉटिफाई पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियां सिर्फ स्पॉटिफाई पर।